हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच साइकोलॉजी। तो दोस्तों, अज्यूम करिए आप किसी दिन रास्ते पर जा रहे थे और बीच रास्ते में आपको एक सूट बूट पहने एक बहुत ही अमीर इंसान मिलता है। वो इंसान एक पत्थर की तरफ पॉइंट करते हुए के हाथों में एक हथौड़ा पकड़ा देता है और बोलता है कि ये पत्थर एग्जैक्टली 10 दिनों में टूट जाएगा और इसके टूटने के बाद आपको इसके नीचे से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हो और उस इंसान के जाते ही आप उस पत्थर को तोड़ना स्टार्ट कर देते हो। आप उस पत्थर को 2 घंटे लगातार तोड़ते हो, लेकिन उस पत्थर पर एक खरोच भी नहीं आती। लेकिन फिर भी आप पूरे दिन बिना रुके उस पत्थर को तोड़ने में लगे रहते हो। पूरा एक दिन गुजर जाने के बाद भी आप उस पत्थर का एक टुकड़ा भी नहीं तोड़ पाते हो। अब इस पॉइंट पर आपकी मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी आप एक लास्ट चांस लेते हो और अपने दोस्तों को कॉल करते हो और उनके साथ मिलकर एक और बार उस पत्थर को तोड़ना स्टार्ट करते हो। एक और दिन बीत जाने के बाद भी उस पत्थर पर एक भी खरोच नहीं आती है। अब आपको और आपके दोस्तों को लगता है कि उस अमीर आदमी ने आपको बेवकूफ़ बनाया और आप सब अपने अपने घर लौट जाते हो। अब लेट्स से वो पत्थर एक ऐसे वे में डिज़ाइन था जिस पर 9 दिनों तक हथौड़ा मारने से एक खरोच भी नहीं आती, लेकिन 10वें दिन उस पर एक स्ट्राइक मारने से ही वो टूट जाता और एक्चुअली में उस पत्थर के नीचे 1 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हम सब इस प्रोसेस को मैक्सिमम 3 या 4 दिन में ही क्विट कर चुके होते हैं। इसका सिंपल रीज़न यही है कि हम सबको यहाँ पर कोई भी इनिशियल रिजल्ट्स दिखते ही नहीं है। और यही सेम चीज़ होती है इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, जिसको आज मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जहाँ पर शुरुआत में आपको कोई भी रिजल्ट दिखेंगे ही नहीं, लेकिन आखिरी में आपको वो जे कर्व मिलेगा जो किसी 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया के सभी बड़े इन्वेस्टर ने अच्छे से समझ लिया था। इसीलिए वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, आई न्यू आई एम गोइंग टू बी रिच, आई नेवर डाउटेड इट फॉर अ सेकेंड। तो चलिए हम इस कंपाउंडिंग की पावर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा एम इस चैनल से आप लोगों को नॉलेज और मोटिवेशन पहुंचाना है। तो दोस्तों, एक बार एक राजा अपने साम्राज्य में एक पेंटिंग कंपटीशन रखवाता है। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पेंटर उस कंपटीशन को जीत लेता है। उसकी पेंटिंग से इम्प्रेस होकर राजा उसको कुछ भी रिवॉर्ड मांगने के लिए बोलता है। वो पेंटर राजा के साइड में पड़े हुए चेस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि आप इस चेस बोर्ड के पहले खाने में एक चावल का दाना रखिए और दूसरे खाने में 2 दाने, ऐसे ही तीसरे खाने में 4 दाने और चौथे में 8। ऐसे ही इस चेस बोर्ड पर जितने भी खाने हैं उसमें जितने भी चावल के दाने आएंगे आप मुझे वो उपहार में दे दीजिए। तभी वहाँ पर जितने भी आसपास में लोग खड़े थे वो उस पेंटर पर हंसने लगे, क्योंकि उस पेंटर के पास एक मौका था जिसमें वो राजा से सोने के सिक्के भी मांग सकता था, लेकिन बजाय उनके उसने राजा से कुछ चंद चावल के दाने मांगे। राजा ने चेस बोर्ड पर चावल के दाने रखवाने शुरू करवाए और कुछ ही देर बाद एक्चुअली में उस राजा की गद्दी पर वो पेंटर बैठा था। क्योंकि आप इस चार्ट में देख ही सकते हैं उस चेस बोर्ड के आखिरी खाने में इतने चावल के दाने रखने होते हैं और इतने चावल के दाने राजा के पूरे साम्राज्य में नहीं होते और राजा को अपनी गद्दी उस पेंटर को देनी पड़ती है। दोस्तों, इसे ही हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं, जहाँ पर चावल की वैल्यू हर अगले खाने पर 100% से ग्रो हो रही होती है। और जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इसमें से आधी वैल्यू हमें आखिरी खाने पर मिली है। अब 100% का रिटर्न रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टिल कुछ ऐसी कंपनीज़ है जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। जैसे ब्रिटानिया ने पिछले 10 सालों में 31% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है और पिडिलाइट ने 29% का और एशियन पेंट्स ने 25% का। स्टॉक मार्केट में 17 से 18% तक का रिटर्न लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। और फिर भी अगर आप स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इंडेक्स फंड को प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 14 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है और वो भी बिना कोई रिसर्च के। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि एट दी एंड 1-2% से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो चीज़ हम वीडियो में आगे देखेंगे। और अगर अभी तक आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में अपस्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट बनाने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब वहाँ से जाकर अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। चलिए अब हम कंपाउंडिंग को 2 दोस्तों के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है अक्षय और ये है रोहन। दोनों के पास 1-1 लाख रुपए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोनों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। तो हम पास्ट रिटर्न्स को देखकर दोनों का इंटरेस्ट रेट 15% मान लेते हैं, क्योंकि इंडिया के इंडेक्स सेंसेक्स ने पिछले 40-50 सालों में
15 से 16% का रिटर्न दिया है। तो दोनों को अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर अगले साल 15,000 रुपये का रिटर्न मिलता है। तो अक्षय इस 15,000 को फ्री मनी मानकर स्पेंड कर देता है। लेकिन रोहन को इस कंपाउंडिंग की पावर का अच्छे से पता था, इसीलिए रोहन ने वो 15,000 रुपये विड्रॉ नहीं करे और उस अमाउंट को इन्वेस्टेड रहने दिया। अगले साल अक्षय को फिर से 15,000 रुपये का रिटर्न मिलता है, लेकिन रोहन को उस 1 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट पर तो 15% का रिटर्न मिलता ही है, लेकिन उस 15,000 पर भी उसको 15% का रिटर्न मिलता है जो उसने पिछले साल विड्रॉ नहीं करे थे। अब अक्षय रोहन पर हंस रहा है क्योंकि अक्षय के रिटर्न के मुकाबले रोहन को भी कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं मिला था, इसीलिए अक्षय अपने रिटर्न को फिर से विड्रॉ कर लेता है। लेकिन रोहन अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को हाथ भी नहीं लगाता है। अब कट टू 10 साल बाद अक्षय अभी भी हर साल अपने 15,000 को विड्रॉ करता है और उसे स्पेंड कर देता है, लेकिन रोहन को 10वें साल उसके इन्वेस्टेड अमाउंट पर रिटर्न ही 52,000 से ज़्यादा मिलता है। वहीं पर उसका इन्वेस्टेड अमाउंट ग्रो होकर 4 लाख से भी ज़्यादा बन जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, एक दोस्त अपनी ज़िंदगी को सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर जी रहा है, लेकिन दूसरा दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर। और हम मैक्सिमम इंडियंस अपनी ज़िंदगी को सिंपल इंटरेस्ट से ही जीते हैं, क्योंकि स्कूल में हमें सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझाया जाता है और वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों से समझाया जाता है। इसीलिए इंडिया में जब लोगों को स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो वो उसे बुक कर लेते हैं और फिर से किसी हॉट स्टॉक की टिप ढूंढने में लग जाते हैं अपने पैसे को फिर से इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे वो स्टॉक तो कंपाउंड हो रहे हैं लेकिन लोग अपने कैपिटल को ही कंपाउंड नहीं होने दे रहे हैं। दोस्तों, कंपाउंडिंग के 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रेट ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा टाइम। दोनों को ही मैं किसी दूसरी वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में समझने के लिए कंपाउंडिंग के दोनों कंपोनेंट रेट ऑफ कंपाउंडिंग और टाइम, जितना ज़्यादा किसी इन्वेस्टमेंट में होगा उतना ही ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कंपाउंड करेगी। इसीलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करना है और उस इन्वेस्टेड अमाउंट को ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहने देना है। जैसे आपको एफडी और यूलिप जैसे इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहना है और स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको ज़्यादा रेट ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगा। और अगर आप अभी यंग हो तो आपके लिए वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप इस कंपाउंडिंग के दूसरे कंपोनेंट टाइम का बहुत ही अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से कंपाउंड होने दे सकते हो। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा था, क्योंकि जो इसे समझ जाता है वो हमेशा कमाता है और जो इसे नहीं समझ पाता वो हमेशा पैसा गंवाता है। इसी के साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, ताकि वो भी अपने नॉलेज को कंपाउंड कर सकें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।